नमस्कार, बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं अमित शाह के दौरे की तैयारियों से। अमित शाह जयपुर आएंगे और उनके दौरे की तैयारियों को लेकर माहौल गर्म है। पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी कार्यालय में एक बैठक भी इसको लेकर की जा रही है। वी सतीश, प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, प्रदेश प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना बैठक में मौजूद रहेंगे। तो अमित शाह के दौरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इन तैयारियों को लेकर क्या कुछ तैयारियां करना है, किस तरह से इस दौरे को अमली जामा की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे और सभी वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जयपुर दौरे पर आएंगे और उस दौरे की तैयारियों को लेकर अब पार्टी ने कमर कस ली है, तैयारियां शुरू कर दी है। बैठक भी इसको लेकर होगी और उस बैठक में इस दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी लेते हैं। बाबूलाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और उनके दौरे की तैयारियां भी अब शुरू हो गई है। क्या कुछ अमली जामा पहनाया जा रहा है उनके दौरे को लेकर और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ बातें चल रही हैं? बैठक कब होगी ये वाली? सुमित, अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। सप्ताह भर बाकी रह गया है और अपने अध्यक्ष के इस्तकबाल के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी और अमित शाह को एहसास कराया जाएगा कि हिंदुस्तान के जो तमाम सूबे हैं उनसे राजस्थान की बीजेपी कहीं कम नहीं है। मेरे साथ में मुकेश सेलावत जुड़ रहे हैं, कार्यालय प्रभारी हैं। किस तरह का जोश महसूस कर रहे हैं आप लोग? अमित शाह आ रहे हैं और आज जो बैठक हो रही है उसमें उनके दौरे को लेकर के क्या क्या चीज़ें आप तय करने वाले हैं? नहीं, आज निश्चित रूप से पूरे राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़े जोश में है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए बड़ा उत्साहित है। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय श्री परनामी साहब और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश जी, राजस्थान के प्रदेश प्रभारी माननीय अविनाश राय जी खन्ना साहब के सानिध्य में इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए सभी जिन जिनको जिम्मेदारियां दी गई है उन सभी सदस्यों को बुलाकर और मीटिंग की जा रही है और सबको एक एक को पॉइंट टू पॉइंट जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि कार्यक्रम सारे सुव्यवस्थित हो सके। क्या प्रोग्राम फाइनल हो गया है? 3 दिन यहाँ पर रुकेंगे अमित शाह? हाँ, अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय यहाँ पे 3 दिन का प्रवास है उनका और तीनों दिन जयपुर शहर में ही उनका कार्यक्रम रहेंगे। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम पे डिस्कशन के लिए ही अभी मीटिंग बुलाई गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा, और उसमें सभी बिंदुओं के ऊपर पूरा गहनता से चर्चा की जाएगी और उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। तो गहनता से चर्चा की जाएगी, अंतिम रूप देंगे, यानी कि तमाम जो कार्यक्रम है उनके ऊपर चर्चा होगी। मेरे साथ में सरोज प्रजापत है, प्रदेश मंत्री बीजेपी की। क्या लगता है सरोज प्रजापत, बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं भी आएंगी उनके स्वागत के लिए जयपुर में? बिल्कुल, उनका एयरपोर्ट्स के बाद में जगह जगह पर स्वागत रखा गया है। स्वागत में महिलाओं की संख्या भी रहेगी, साथ ही जो पूरे संगठन की टीम है वो उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रही है। क्या लगता है किस तरह से बीजेपी अपने अध्यक्ष के इस दौरे को देख रही है और आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? क्या उनके आने से अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें फ़ायदा मिलेगा और जो जहां पर कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए, ये उनके दौरे से सब कुछ ठीक हो जाएगा पार्टी में? पार्टी में सब अच्छा चल रहा है और उनके आने से सब कार्यकर्ताओं को सबको और ऊर्जा मिलेगी। पार्टी में सभी लोग और ऊर्जा के साथ में जुटेंगे और निश्चित ही हम आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना परचम भारतीय जनता पार्टी लहराकर निश्चित सरकार पुनः बनाएगी। कैलाश मेघवाल हैं, बीजेपी के प्रदेश मंत्री। कैलाश मेघवाल, आप तो युवा हैं, युवा किस तरह से अमित शाह के दौरे में काम करेंगे, किस तरह से उनके स्वागत सत्कार में जुटेंगे और मैसेज क्या होगा उनका? क्या मानते हैं आपके लिए, क्या कहने वाले हैं आखिर अमित शाह? देखिए, अमित शाह जी के प्रवास पर 3 दिन तक लगातार बैठकों का दौर चलेगा और बैठक की इन 3 दिनों के कार्यक्रमों में सभी वर्गों की, सभी श्रेणियों की बैठकें चलेंगी। उसमें युवा मोर्चा के लोग भी, उनकी बैठक अलग से रहेगी और युवाओं में विशेष जान फूंकने की, विशेष नए प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की बातें माननीय अध्यक्ष जी उनको बताने वाले हैं। मैं समझता हूँ उनके दौरे से युवाओं में विशेष जोश वो आने वाला है और युवा बड़ी ताकत के साथ, एनर्जी के साथ पुनः और पार्टी काम में लगने वाला है।
सुमित, तमाम जो महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं बीजेपी के, यहाँ पर उन सब की अमित शाह मीटिंग लेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, युवा मोर्चे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जितने भी मोर्चे हैं, अलग अलग विभाग बना दिए गए हैं बीजेपी में, उन सब की वो बैठक लेने जा रहे हैं और उनके दौरे को लेकर के बीजेपी आज अपनी रणनीति बनाएगी और किस तरह से उनका एक दौरा यादगार दौरा बन जाए, एक ऐतिहासिक दौरा बन जाए, इसकी यहाँ पर कोशिश होगी। तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठ करके उनके एक एक कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे और जिम्मेदारियां तय करेंगे नेताओं को कि किस तरह और किस मोर्चे पर किस नेता को रहना है और किस तरह से अमित शाह के दौरे को सफल बनाना है। तो आज तमाम बातों पर यहाँ पर चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी मौजूद रहेंगे, प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। बैठक होगी कुछ ही देर में और दौरे की तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। एक यादगार दौरा बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। तो बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी जुड़े, बता रहे थे अमित शाह जयपुर दौरे पर रहेंगे और उनके दौरे की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर के नोखा में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वीर तेजाजी मंदिर के पास स्थित सूने मकान में चोरी की गई। पूर्व सैनिक बीजराज सिंह अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। इसी दौरान इन चोरों ने मकान पर हाथ साफ कर दिया। मकान का ताला तोड़कर चोर 15 तोला सोना, 50 तोला चांदी, 90,000 नकद चुराकर ले गए। पूर्व सैनिक के घर पर हाथ साफ, चोरों ने दिया बड़ी वारदात को अंजाम, लाखों का सामान चुराकर फरार।